आदिवासी अंचल के लिए एक बड़ी डिमांड वहाँ रहती है सर कि जो एग्रीकल्चर है, किसान को उपज या तो होती नहीं है या होती है तो उसकी खरीदारी नहीं होती। तो क्या भाजपा के 6 विधायक अभी की तारीख में हैं, तो क्या विधानसभा के ब्लॉक लेवल पे कोई ऐसी पीपीपी मोड पे ही सही कोई उपज मंडी, खरीदार मंडी ऐसी बने जिससे उसको एक अच्छी लागत मिले, तो प्रोत्साहित भी होंगे लोग खेती के लिए। ऐसा कुछ 4 साल में देखने को मिलेगा? नहीं, निश्चित अगर आप प्रयास करें निश्चित रूप से मिलेगा। और लोगों की मिल भी गया है। ये वसुंधरा जी की सरकार में वन उपज मंडियां जो बनी थी जी, जो क्रियान्वित अब होगी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी, हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पे इसी प्रकार पे जैसे गोगुंदा में मंडी बन गई है जी, गोगुंदा मंडी है वो वन उपज मंडी में कन्वर्ट हो रही है। हमारी योजना निश्चित रूप से ऐसी है कि प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर कोई इसका उत्पाद को खरीदने की व्यवस्था हम आगामी 6 महीने में करने का प्रयास करें। नहीं सर, जैसे आप जिलाध्यक्ष हैं, मैं थोड़ा सा मेरी तरफ से बताना चाहूँ, फील्ड में मैं जब घूमता हूँ लोगों की एक डिमांड रहती है कि खरीद अगर अच्छे से हो जाए तो किसान मजबूत हो। ये केवल मतलब जीडीपी के लिए ही नहीं, अपितु सारे जो लोग खेती नहीं करते उनका पेट भरने के लिए भी जरूरी है। तो अगर आप पद पे हैं, पावर में हैं, दिल्ली तक सरकार है, तो ऐसी कोई योजना बने अगर आप शीर्ष नेतृत्व। नहीं, कृषि मंडियों को ब्लॉक लेवल तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है जी, और विशेष तौर से उपज की दाम अच्छा मिलेगा। उपज पे नहीं, दाम तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बढ़ाया है जी, किसानों के हित में हमेशा दाम बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने। मिनिमम जो खरीद दर है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ही बढ़ाई है, कांग्रेस से कभी नहीं बढ़ाई जी। अभी आपने डेयरी में भी देखा होगा, दूध की रेट भी जो खरीद की रेट है वो हमने बढ़ाई है। तो इसमें निश्चित रूप से आपसे सुझाव अच्छा है, इसको कैटेगराइज करके डिफरेंट, हर जगह अलग चीज का उत्पाद है। जैसे जाडोल और फलासिया में आप जमीकंद का उत्पाद ज्यादा है ना। तो आगे चले जाए तो कोटना साइड में जाएंगे तो तेंदू पत्ता का उत्पाद ज्यादा है, इधर आ जाएंगे तो मूंगफली का उत्पाद ज्यादा है, खेरवाड़ा जाएंगे तो वहां पर हस्तशिल्प का। इसके लिए एग्रीकल्चर के कुछ अधिकारी कौन कोई योजना के साथ जब हम बैठे थे तो उन्होंने एक सुझाव दिया था, चाहे आपको अगर समझ में आए तो पीपीपी मोड जैसे लागू हो कि खरीदी जाए फिर उसका फिल्टर हो और एक्सपोर्ट हो जाए, तो जो रेट्स किसानों को अच्छी मिले प्लस इसका एक बिजनेस मॉडल गांव में तैयार हो तो लोग एग्रीकल्चर को सपोर्ट करे सरकार। ऐसा कुछ इस बारे में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जानकारी मुझे पीपीपी मोड की नहीं है जी, और इसका अध्ययन करके निश्चित रूप से यदि ये लागू होता है इसके माध्यम से किसानों को बेनिफिट मिलता है तो हम सब लोग बात करेंगे। और बाबूलाल जी तो रोजाना कई विषय पर मेरे से राय लेते रहते हैं जी, तो हम बात करेंगे और बात करके इसको जनजाति विभाग के माध्यम से और इसके टीआरआई के माध्यम से कहीं इस विषय के बेनिफिट की सर्वे कराकर इसको लागू करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे आदिवासी का जीवन स्तर, हमारे किसान का जीवन स्तर, हमारी माताओं बहनों का जीवन स्तर निश्चित रूप से वो पात्र है कि उनका जीवन स्तर ऊंचा बने। और मैं इसके लिए आपके सुझावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा है, एक छात्रवृत्ति को लेकर बड़ा दिक्कत है बच्चों को कि मेरे वीडियो पे बहुत कमेंट आते हैं और बीजेपी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो या बीजेपी के भी कुछ लोग हो, ये मांग करते हैं कि छात्रवृत्ति टाइम पे आ नहीं रही है छात्रों के, तो इसको लेकर कोई आश्वासन देना। छात्रवृत्ति समय पर आनी चाहिए जी, और कहीं ये देखिए ना, थोड़ा सा ये सारे की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने कराई है कि वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है कहीं इसमें प्रोसीजरल लैप्सेस अभी भी है और ये हमारे संज्ञान में भी है। अभी आपको जान होगा कि कुछ ये वृद्धावस्था पेंशन में भी कुछ डिले हुआ था, तो उस डिले को भी हमने तकनीकी कारणों से जो डिले हुआ उसको ठीक करने का प्रयास किया। पैसा वहां से डेबिट हो गया तो उनके संबंधित के अकाउंट्स में कई बार पाइपलाइन में रहते वो क्रेडिट नहीं हो पाया। छात्रवृत्ति नियमित रूप से आए, इस सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा रहा है और इसके लिए जब भी हमारी मासिक त्रैमासिक बैठकें सरकार के साथ होगी तो हम सरकार को इस सिस्टम को और बेटर करने के लिए सरकार को निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे।